के जंगल में कालू कौवा अपनी पत्नी और अपने माँ के साथ रहता था। कालू कौवा के पास अपनी पुश्तैनी जमीन थी, पर वो उसमें खेती नहीं किया करता था। एक दिन कालू कौवा की माँ उससे कहती है, बेटा, वो तो खेत अपना है, फिर तुम उसमें खेती क्यों नहीं करते हो? माँ, मैंने आपसे कितनी बार कहा है, मैं खेती करना नहीं चाहता, और वैसे भी मैं मजदूरी करके घर चला रहा हूँ ना। अगर आप ज्यादा बोलोगी तो मैं अपनी पत्नी को लेकर शहर चला जाऊंगा। यह सुनकर कालू कौवा की माँ चुप हो जाती है। एक दिन अचानक कालू कौवा अपनी माँ से कहता है, माँ, एक खुशखबरी है, मेरी शहर में नौकरी लग गई है। अब मैं और मेरी पत्नी शहर चले जाएंगे। यह बात सुनकर कालू कौवा की पत्नी कहती है, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं माँ को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। यह बात सुनकर कालू कौवा की माँ कहती है, बेटी, तुम मेरी चिंता मत कर। अगर तुम कालू कौवा के साथ नहीं गई तो उनका ख्याल कौन रखेगा? तुम मेरी फिक्र छोड़ो, तुम शहर जाने की तैयारी करो। फिर थोड़ी देर बाद कालू कौवा और उनकी पत्नी टूनी शहर की तरफ चल पड़ते हैं। कुछ ही देर में वो शहर पहुंच जाते हैं। देखते ही देखते 1 महीना बीत जाते हैं। फिर अचानक एक दिन गांव से फोन आता है। बंटा कौवा बोलता है, बेटी, तुम्हारी माँ की बहुत तबीयत खराब है, वो तुमसे और तुम्हारी पति से मिलना चाहता है। ठीक है काका, हम जल्द से जल्द आने की कोशिश करते हैं। ये बात कहकर टूनी जल्दी से अपने पति के पास जाती है और कहती है, ए जी, सुनते हो, गांव से काका का फोन आया था। माँ की बहुत तबीयत खराब है, हमें जल्द से जल्द गांव जाना होगा। ठीक है, तुम सही कह रही हो, हम कल सुबह वाली बस से ही गांव चलते हैं। अगली सुबह वह बस से गांव पहुंच जाते हैं और गांव पहुंचते ही वो देखते हैं कि उनकी माँ एक खटिया पर लेटी होती है। फिर वो दोनों अपनी माँ के पास जाते हैं और उनकी माँ उनसे कहती है, टूनी, मेरा बेटा कहाँ है? उसे मेरा सामने लाओ। बेटा, मेरी एक अंतिम इच्छा है, क्या तुम उसे पूरी करोगे? हाँ माँ, क्यों नहीं, मैं आपकी हर इच्छा पूरी करूँगा। आप बोल के तो देखो। मैं चाहती हूँ तुम हमारे खेत में खेती करो और हमारे घर और पुश्तैनी जमीन के साथ रहो। यह बात कहते ही उनकी माँ की तुरंत ही देहांत हो जाती है। तुम चिंता मत करो माँ, मैं तुम्हारी अंतिम इच्छा को जरूर पूरी करूँगा। फिर कुछ दिनों के बाद वे दोनों पति पत्नी खेत में पहुँच जाते हैं। फिर कालू कौवा अपनी पत्नी टूनी से पूछता है, हम खेती किस चीज की करेंगे? आप एक काम क्यों नहीं करते? आप सरसों की खेती कीजिए। अगले दिन सरसों के बीज लाकर खेत में बोने लगते हैं। फिर कुछ ही दिन में खेत में सरसों लहराने लगते हैं। यह देखकर दोनों पति पत्नी बहुत खुश होते हैं। फिर सरसों को बेचकर उनके पास बहुत अच्छा मुनाफा आता है। फिर वो दोनों खुशी से अपना जीवन व्यतीत करने लगते हैं। टूनी चिड़िया की शादी बंटी कबूतर से हुई थी। टूनी चिड़िया बहुत खुश थी। शादी के बाद टूनी चिड़िया अपनी ससुराल आ गई। टूनी की ससुराल में टूनी की खुशी बहुत ज्यादा दिन नहीं टिक पाई। टूनी चिड़िया की पति बंटी कबूतर रोज रात को देर से घर आता है। एक दिन की बात है, टूनी चिड़िया अपने पति बंटी कबूतर का इंतजार करते करते देर रात हो जाती है। उन्हें नींद आने लगती है और वे सो जाती है। अगले दिन सुबह टूनी की सास गोरी कौवी टूनी की कमरे में आती है। आहा, देखो तो महारानी जी कैसे आराम फरमा रही है। अरे वह निकम्मी, तेरी मायके में सब देर तक सोती है क्या? मैं कब की जाग चुकी हूँ और चाय का इंतजार कर रही हूँ। तुम सुबह सुबह चाय बनाकर दे दोगी तो नहीं? तुम यहाँ घोड़े बेचकर सो रही हो। पता नहीं मेरी आज नींद कैसे नहीं खुली। ठीक है माँ जी, मैं आपके लिए चाय बनाकर ला रही हूँ। यह कहकर टूनी चिड़िया किचन में चाय बनाने के लिए चली जाती है। थोड़ी देर बाद चाय बनाकर ले आती है।
और वे अपनी सास को दे देती है। ये लो माँ जी आपकी चाय। माँ जी, बंटी कबूतर कहीं दिख नहीं रहा है। मैंने उनके लिए भी चाय बनाई। मेरा बेटा तो कब का दुकान चला गया, तुम्हें सोने से फुर्सत मिले तब ना। ठीक है, अब जाकर खाना बनाओ। टूनी सर झुकाकर खाना बनाने चली जाती है। शाम को बंटी कबूतर घर आता है तो टूनी उससे कहती है, आप मुझसे हर समय क्यों उखड़े रहते हैं जी? आप मुझसे सही से बात भी नहीं करते। मुझसे कोई गलती हो गया है क्या? तेरी माँ से मैंने दहेज में कार मांगा था, उसने मुझे कार भी नहीं दी। कल तुम अपने फौरन मायके चला जा और एक चमचमाती कार लेकर आ। आपको तो पता है हमारे माँ बाप बहुत गरीब हैं, वो आपको कार कहाँ से देंगे? तभी वहाँ टूनी की सास भी आ जाती है और उन्हें वे खड़ी खोटी सुनाने लगती है। जब तुम्हारी माँ को कार देने की औकात नहीं है तो फिर वो दामाद क्यों ढूंढा? बिजनेसमैन दामाद चाहिए उसे। मेरा बेटा ने अपना फैसला सुना दिया है, कल तुम जाओ, कार लेकर वापस आना। अगले दिन टूनी रोती रोती अपने माँ के पास पहुँचती है। बेटी तुम यहाँ, क्या दामाद जी नहीं आए क्या? तुम अकेली आ गए? माँ छोड़ो ये सब बातें, बस मुझे तुम एक चाय पिला दो, मैं कुछ दिन अब यही रहूंगी। इस तरह कई दिन गुजर जाती है। एक दिन टूनी की माँ टूनी से पूछती है, बेटा क्या हुआ तुम्हें? तुम सच सच बताओ, तुम ससुराल क्यों नहीं जाना चाहती? अगर कोई बात है तो बता दो। टूनी चिड़िया अपनी माँ को कुछ नहीं बताती है। वो अंदर ही अंदर घुट रही थी। उन्हें पता है अगर वो अपनी माँ को सच्चाई बता देती तो उसकी माँ जीते जी मर जाएगी। फिर कई दिन गुजर जाते हैं। पड़ोस की कौवी टूनी के घर आ जाती है। अरे मैं तो बहुत दिन से देख रही हूँ, तेरी बेटी टूनी यहाँ पड़ी हुई है। क्या इसका ससुराल जाने का इरादा नहीं है क्या? तू ऐसा कर, इसे अपने ससुराल भेजने का तरीका अपना। कब तक ये मायके में पड़ी रहेगी? इतना कहकर कौवी वहाँ से चली जाती है। टूनी अपनी माँ से कहती है, माँ मैं कल ही अपने ससुराल चली जाऊंगी, तुम चिंता ना करो। क्या तुम भी टूनी कौवी की बात को बुरा मान गई? वो तो सच ही कह रही थी, बेटियां को ससुराल में ही अच्छी लगती है, ना कि मायके में। टूनी चिड़िया अगले दिन सुबह अपने ससुराल चली जाती है, लेकिन उनकी सास उन्हें घर में घुसने नहीं देती। अरे करमजली, तुम कार लेके आई है, बिना कार के मैं तुम्हें घर में घुसने नहीं दूंगी। चली जाओ यहाँ से। तुम अगर कार नहीं लाई मैं तुम्हें घर में घुसने नहीं दूंगी। मैं अपने बेटों का कहीं दूसरी शादी कर दूंगी। टूनी ये सब जुल्म ना सह पाकर वो वहाँ से उखड़ी उखड़ी चली जाती है। वो दूर जंगल में जाकर एक कुएं में कूदकर जान दे देती है। यह खबर टूनी की मम्मा को पता चल जाती है और वे दौड़ी दौड़ी टूनी की ससुराल आ जाती है। गोरी कौवी की पड़ोसन तोता टूनी के मम्मा के पास आ जाते हैं। बहन जी, आपकी बेटी को जालिम ससुराल वालों ने दहेज के लिए मार दिया। वे लोग उन्हें बहुत सताती थी। रोज रोज टूनी चिड़िया कितना जुल्म सहती। आखिर टूनी कुएं में कूदकर अपनी जान दे दी। मैं उनकी ससुराल वालों को नहीं छोड़ूंगी, सबक सिखाकर ही रहूंगी। मैं जा रही हूँ पुलिस में रिपोर्ट लिखवाने। बहुत समय पहले की बात है। टूनी चिड़िया हिमालय की जंगल में अपने 2 बच्चों के साथ रहती थी। पहाड़ी जंगल होने की वजह से रोज बारिश हुआ करती थी। एक दिन टूनी चिड़िया की छोटी बेटी टुनटुन रोती हुई घर आ जाती। मम्मी, दीदी ने मेरे पैसे ले लिए हैं, बस मुझे मेरे पैसे दिला दो। पहले तो तुम मुझे ये बता, तुम्हारे पास पैसे आए कहाँ से? मैंने तो तुम्हें स्कूल जाते समय पैसे भी नहीं दिए थे। फिर टूनी चिड़िया की बड़ी बेटी शीतल कहती है, मम्मी मैं आपको बताती हूँ, मैं और टुनटुन स्कूल से आ रही थी, तभी रास्ते में पड़े उन्हें पैसे मिले। फिर मैंने उसे कहा ये पैसे मम्मी को ले जाके दे दो, पर उन्होंने पैसे देने से इनकार कर दिया और वे दुकान चली जा रही थी। फिर मैंने उनसे पैसे छीन लिए। कमबख्त, तुम लोग हर वक्त झगड़े करते हो,
आगे से जब भी तुम दोनों को रास्ते में पड़े पैसे मिले तो वो किसी फकीर को दे दिया करो। ठीक है, अब लड़ाई झगड़ा छोड़ो और तुम दोनों नाश्ता कर लो। यह कहकर टूनी दोनों बच्चे को नमक और रोटी दे देती है। मम्मी, मुझे ये नमक रोटी नहीं खाना है, मुझे तो सब्जी दे दो, मैं सब्जी के बिना नहीं खाऊंगी। मैं तुम्हारे लिए कहाँ से सब्जी लाऊं? मेरे पास सब्जी खरीदने के लिए पैसे नहीं है। खाना है तो खाओ और नहीं तो जाओ यहाँ से। टुनटुन वहाँ से बिना भोजन किए ही चली जाती है। शाम को कबूतर घर आ जाता है। टूनी कबूतर से शिकायत कर देती, क्या हुआ जी, फिर आज आपको काम नहीं मिला क्या? बच्चे रोटी नमक खाते खाते उग गए हैं। अब तो टुनटुन ने भी खाना खाना बंद कर दिया है। मैं अपने बच्चों को 2 वक्त का भरपेट खाना भी नहीं खिला पाता हूँ। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे ये दिन भी देखना पड़ेगा। तभी टुनटुन वहाँ आ जाती है। टुनटुन बेटा, तुम्हारी माँ बता रही थी तुमने आज भोजन नहीं किया क्या? नहीं पापा, मैंने भोजन नहीं किया, मुझे ये नमक रोटी नहीं खाया जाता। कल मेरे लिए मिठाई लेकर आना, तभी मैं रोटी खाऊंगी। ठीक है टुनटुन बेटा, मैं कल तुम्हारे लिए मिठाई लेकर आऊंगा। यह कहकर टुनटुन वहाँ से चली जाती है। टूनी चिड़िया अपने पति कबूतर से कहता है, ऐसा कब तक चलेगा जी? आप अपने बच्चों को झूठी दिलासा कब तक देते रहोगे? बस कुछ ही दिनों का बात है टूनी, जब मुझे काम मिल जाएगा फिर सब ठीक हो जाएगा। यह कहकर कबूतर गोरी कौवी के पास काम की तलाश में चले जाते। गोरी कौवी, मुझे कोई काम दे दो, मैं काम की तलाश में इधर उधर बहुत भटक रहा हूँ। आपने तो थोड़ा देर कर दिया, अभी अभी मैंने किसी को काम पे रखा हूँ, अब मेरे पास उतना काम ही नहीं कि मैं आपको भी रखूँ। ठीक है, जब काम होगा तो मैं आपको बता दूंगा। ये कुछ सब्जियां रख लो, अपने बच्चे को खिला देना। गोरी कौवी कबूतर को सब्जियां देकर वह अपने पीछा छुड़वा लेता है। इसी तरह कई दिन बीत जाते हैं। एक दिन टोनी की सहेली सुंदरी उनकी घर आती है। क्या बात है टोनी, तुमने हमसे मिलना जुलना छोड़ दिया है? अरे सुंदरी, ऐसी कोई बात नहीं है, कबूतर को कहीं काम नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से हम लोगों को नमक रोटी खानी पड़ती है। बच्चे भी अब उसे खा खा कर उग गए हैं। बहन, तुम इतना परेशान हो, तुम आकर मुझे कम से कम बताती तो सही। तुम मुझे बिल्कुल अपना नहीं समझती। ऐसी बात नहीं है सुंदरी, तुम्हें तो पता है हमारे इस जंगल में बिन मौसम बरसात हो रही है, कहीं आना जाना भी मुश्किल हो जाती है। फिर ये लो अमरूद, इसे खा लो और अपने बच्चों को खिला देना। मैं इस बार अमरूद की पेड़ लगाई हूँ, उसमें बहुत सारी फल आए हैं। तुम भी इसे खाकर इसके कुछ बीज को जमीन में बो देना, फिर उनमें से अमरूद की पेड़ निकल आएंगे। और वैसे भी अमरूद में बहुत ज्यादा प्रॉफिट है। आजकल तो बाजार में अमरूद की बहुत ज्यादा डिमांड है। अमरूद देकर सुंदरी वहाँ से चली जाती है। कुछ ही देर में कबूतर घर आ जाता है। कबूतर और टूनी अमरूद के बीज को जमीन में बो देते हैं। कुछ ही दिन के बाद एक बहुत बड़ा पौधा निकल आता है, जिसमें बहुत सारी अमरूद होते हैं। फिर कबूतर, टूनी और उनके बच्चों मिलकर जी भरकर अमरूद खाते हैं और उन्हें बाजार में बेचते हैं। फिर उनकी जिंदगी सुधर जाती है। एक कौसी कॉलोनी गांव था। इस गांव में पढ़ाई का माहौल ना के बराबर, इसी वजह से हर बच्चों के गार्जियन बहुत परेशान रहता था। एक दिन की बात है, टूनी चिड़िया अपने बच्चों को स्कूल जाने को कहती है, लेकिन बच्चे साफ साफ मना कर देती है। टूनी चिड़िया परेशान होकर कहती है, आखिर क्या बात है बच्चों, तुम लोग स्कूल क्यों नहीं जाना चाहती हो? फिर बच्चे माँ से कहती है, माँ, मुझे 10 रुपए चाहिए, फिर मैं स्कूल जाऊंगी। माँ के पास 10 रुपए का एक ही नोट होता है, जिसके कारण वह सोच में पड़ जाती है। अरे, मेरे पास तो एक ही 10 का नोट है और 2 बच्चे हैं, तो मैं किसे दूं? अगर मैं टुनटुन को पैसे दूंगी तो मुनमुन नाराज हो जाएगी, और अगर मैं मुनमुन को पैसे दूंगी तो टुनटुन नाराज हो जाएगी। आखिर मैं ये 10 का नोट किसे दूं? कुछ देर सोचने के बाद टूनी चिड़िया अपने बच्चों टुनटुन से कहती है, बेटा,
ये 10 रुपए मैं तुम्हें दे रही हूँ। तुम किसी दुकान पे इसकी छुट्टी कराकर 5 रुपया मुनमुन को दे देना। ठीक है माँ, मैं मुनमुन को दुकान पे 5 रुपए के छुट्टे कराकर दे दूंगी। यह कहकर टुनटुन और मुनमुन स्कूल चली जाती है। कुछ दूर चलने के बाद टुनटुन मुनमुन से कहती है, मैं तुम्हें 1 रुपया नहीं दूंगा, ये पूरे 10 रुपए मेरे ही हैं। अगर तुमने मुझे 5 रुपया नहीं दिया तो मैं मम्मी से शिकायत कर दूंगी। हाँ कर दो, मुझे इन सारी बातों का कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर टुनटुन एक दुकान चला जाता है। टुनटुन दुकान जाकर सारी पैसों का चॉकलेट खा जाता है। फिर मुनमुन रोते रोते घर वापस आ जाती है और वे अपनी माँ को सारी बात बता देती है। फिर मम्मी कहती है, रुको बेटी, आने दो उसे, आज उसे बहुत मार पड़ेगी। मुनमुन और उसकी अम्मा टूनी चिड़िया बात कर ही रही होती है। उसी बीच टुनटुन घर आ जाता है। फिर अम्मा टुनटुन से पूछती है, क्या मुनमुन जो बात बोल रही है वो सच है? क्या अम्मा, कौन सी बात? मुझे तो कुछ पता ही नहीं। क्या तुम्हें कुछ नहीं पता? सच सच बताओ, तुमने मुनमुन को 5 रुपया दिया या नहीं? अच्छा, 5 रुपए की बात, वो तो मैं खा गया। ठीक है, फिर अब मार भी खाने के लिए तैयार हो जाओ। टूनी चिड़िया डंडों से टुनटुन के ऊपर बरसात कर देती है। फिर टूनी चिड़िया का पति टूना कबूतर भोजन लेकर आ जाता है। फिर वह सारी बात अपने पति को बताती है। फिर टूना कबूतर गुस्से में आकर अपने बेटे टुनटुन को भोजन नहीं देता। फिर शाम हो जाती है। टुनटुन रात को घर छोड़कर चला जाता है। फिर अगले दिन सुबह टुनटुन को घर में ना देखकर टूनी चिड़िया अपने पति टूना कबूतर से कहता है, अजी सुनते हो, टुनटुन घर में नहीं है। टुनटुन कहाँ गया? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो घर छोड़कर चला गया? लगता है हम दोनों का फटकार कुछ ज्यादा ही हो गया था। कुछ भी कहो, वो हमारा बेटा है। चलो हम लोग मिलकर उसे ढूंढते हैं। फिर वे दोनों मुनमुन को घर में छोड़कर टुनटुन को ढूंढने चला जाता है। बाज अपने शिकार में घूम रहे होते हैं। फिर उनकी नजर टूनी चिड़िया और टूना कबूतर के ऊपर पड़ता है। अरे, ये दोनों तो कहीं जा रहा है। उनके घर में तो सिर्फ बच्चा ही होगा। ये सही मौका है शिकार करने का। फिर बाज मुनमुन को लेकर चला जाता है। इस कहानी का पार्ट 2 देखने के लिए हमारा चैनल टीवी को सब्सक्राइब करें। इसका पार्ट 2 हम कब तक लाएं, आप इसे कमेंट में जरूर लिखें।